तो दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। और ट्राइडेंट के अंदर आज आपको यहाँ पर 6.5% के अराउंड की एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो वैसे ओपनिंग ही आज ट्राइडेंट की जो है वो यहाँ पर गैप डाउन हुई थी 7% के अराउंड। फिर यहाँ पर जो है वो मैं इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली। ओवरऑल 5% की जो गिरावट है वो रही थी। फिर यहाँ पर मार्केट में अगेन सेलिंग आई, तो यहाँ पर ट्राइडेंट के अंदर वापस से 6.5% की गिरावट हो गई और फिर वो थ्रू आउट द डे चली है। अब दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर सबसे पहले जिसने भी यहाँ पर मार्केट को ट्रैक नहीं किया पिछले कुछ दिनों में, आज अगर उनने सडनली अपने पोर्टफोलियो को खोला है जिसमें उनको ट्राइडेंट के अंदर आज सडनली 6% के अराउंड का फॉल देखने को मिला, तो इसका रीज़न यहाँ पर ये है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है एज वेल एज ईयर ऑन ईयर भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसी वजह से आज आपको यहाँ पर ट्राइडेंट के अंदर गैप डाउन देखने को मिला है। अभी बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियोज में है। किसी ने यहाँ पर टॉप लेवल्स पे ख़रीदा है, तो कोई 2020 में जब ये काउंटर 4-5 रुपीज़ पे था तब से इसको लेके बैठा है। हमने रिसेंटली हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स को ये काउंटर 26-28 रुपीज़ की इस रेंज में दिया था। तो सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि अगर नंबर्स ख़राब आए और अगर स्टॉक गिरता है यहाँ से, तो क्या हम एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके इसमें से एग्जिट कर ले और फिर जब नीचे आएगा तब अगेन हम यहाँ पर ख़रीदारी कर लेंगे। आपका दोस्तों ये जो लॉजिक है, ठीक है, तो ये लॉजिक को मार्केट में से आप निकाल दो। ठीक है, ये लॉजिक आपका 100 में से 1 या 2 बार ही काम करेगा। कि फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ शेयर है, चलो ट्राइडेंट ही है, मैं ट्राइडेंट में अभी प्रॉफिट्स में हूँ, मुझे यहाँ पर न्यूज़ दिखाई दे रही है कि ट्राइडेंट अब जाने वाला है नीचे, तो मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेता हूँ। जब मेरा कॉस्ट अगेन आएगा तब मैं वहाँ पे वापस से री एंटर कर लूँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहने के लिए सही है, लेकिन ऐसे चांसेस आपको मिलते नहीं हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ट्राइडेंट को बेच दिया, अभी ट्राइडेंट को मैंने सेल कर दिया। ठीक है, कहाँ पे सेल किया, मैंने 32 पे सेल किया, मेरी बाइंग प्राइस थी 28। ठीक है, मैं अच्छा खासा परसेंटेज लेके निकल गया। अब यहाँ पर मान लो ट्राइडेंट यहाँ पर आने वाले 1-आध हफ्ते के लिए भी साइडवेज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गिरावट जो है वो 1-2 दिन में नहीं आएगी। अगर 1-आध हफ्ते के लिए भी साइडवेज हो गया तो ये काउंटर मेरी आंखों के सामने से चला ही जाएगा, मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा, किसी और स्टॉक में। ये आएगा, नीचे भी आएगा, 30 पे आएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन मैं खरीद नहीं पाऊंगा, मेरा ध्यान ही नहीं होगा और फिर इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त हमें बाइंग देखने को मिलेगी। और हम जहाँ से एग्जिट किए थे 32 के आसपास, और तो ये स्टॉक उस टाइम पर उसके भी ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे अनवांटेड लॉसेस बहुत बार मार्केट में होते हैं। ये हमने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी देखा है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनमें भी हुआ है, और ये गलतियाँ हम खुद से भी हुई है। तो अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो कुछ भी हो जाए आपको उसमें बने रहना है। तो ट्राइडेंट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 30 के अराउंड। अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो, नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है। जिसने ऑलरेडी बाइंग करी है वो होल्ड रखो, और अगर 35 के ऊपर निकलता है तो भी आप इसमें बाइंग कर सकते हो।